विभूति पाद। पहले पाद में योग का स्वरूप उत्तमाधिकारी के लिए, दूसरे में उसके साधन मध्यमाधिकारी के लिए वर्णन करके अब तीसरे में उसका फल विभूतियां अश्रद्धालु को श्रद्धा पूर्वक उसमें प्रवृत्त करने के लिए दिखाते हैं। साधन पाद में योग के 5 बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतलाए थे। इस पाद में उसके अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि का निरूपण करते हैं। इन तीनों को मिलाकर संयम कहा जाता है। इनका विनियोग इस पाद में बताई हुई विभूतियों के साथ है, इसी कारण इसको इस पाद में वर्णन किया है। देश बंधश चित्तस्य धारणा, देश विशेष में बांधना चित्त का धारणा कहलाता है। अन्व्यार्थ, चित्त का वृत्ति मात्र से किसी स्थान विशेष में बांधना धारणा कहलाता है। व्याख्या, चित्त बाहर के विषयों को इंद्रियों द्वारा वृत्ति मात्र से ग्रहण करता है। ध्यानावस्था में जब प्रत्याहार द्वारा इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है, तब भी वह अपने ध्येय विषय को वृत्ति मात्र से ही ग्रहण करता है। वह वृत्ति ध्येय के विषय के तदाकार होकर स्थिर रूप से भासने लगती है, अर्थात स्थिर रूप से उसके स्वरूप को प्रकाशित करने लगती है। देश, जिस स्थान पर वृत्ति को ठहराया जाए, वह नाभि, हृदय कमल, नासिका का अग्रभाग, भ्रकुटी, ब्रह्मरंध्र आदि आध्यात्मिक देश रूप विषय हो, अथवा चंद्र, ध्रुव आदि कोई बाह्य देश रूप विषय हो, इसी को ध्येय कहते हैं, अर्थात जिसमें ध्यान लगाया जाए। बंध, अन्य विषयों से हटाकर चित्त को एक ही ध्येय विषय पर वृत्ति मात्र से ठहराना। इस प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि द्वारा जब चित्त स्थिर हो जाए, तब उसको अन्य विषयों से हटाते हुए एक ध्येय विषय में वृत्ति मात्र से बांधना अर्थात ठहराना धारणा कहलाता है। तत्र प्रत्ययिकतान्ता ध्यानम। शब्दार्थ, तत्र बराबर उसमें, प्रत्यय बराबर वृत्ति का, एक तांता बराबर एक सा बना रहना, ध्यानम बराबर ध्यान है। अन्व्यार्थ, उसमें वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। व्याख्या, तत्र बराबर उस प्रदेश अर्थात ध्येय विषय में जिस चित्त को वृत्ति मात्र से ठहराया है। प्रत्यय बराबर ध्येय की आलोचना करने वाली वृत्ति अर्थात वह वृत्ति जो धारणा में ध्येय के तदाकार होकर उसके स्वरूप से भासती है। एक तांता बराबर एक सा बना रहना अर्थात उस ध्येय आलंबन वाली वृत्ति का समान प्रवाह से लगातार उदय होते रहना और किसी अन्य वृत्ति का बीच में न आना। धारणा में चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, तब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीच में न आए, तब उसको ध्यान कहते हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधिः। शब्दार्थ, तदेव बराबर वही ध्यान, अर्थ मात्र निर्भासम बराबर अर्थ मात्र से भासने वाला, स्वरूप शून्यम इव बराबर स्वरूप से शून्य जैसा, समाधि बराबर समाधि कहलाता है। अन्व्यार्थ, वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल ध्येय अर्थ मात्र से भासता है और उसका स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। व्याख्या, पूर्वोक्त ध्येय विषयक ध्यान ही अभ्यास के बल से जब अपने ध्यानाकार रूप से रहित जैसा होकर केवल ध्येय स्वरूप मात्र से अवस्थित होकर प्रकाशित होने लगे, तब वह समाधि कहलाता है। ध्यानावस्था में जो ध्येय आलंबन वाली वृत्ति समान प्रवाह से उदय होती रहती है, वह ध्यात्र, ध्यान और ध्येय तीनों से मिश्रित रहती है। जितना ध्यान बढ़ता जाता है, उतनी ही उस वृत्ति में ध्येय स्वरूपाकारता बढ़ती जाती है और ध्यात्र तथा ध्यान
उसके प्रकाशन करने में अपने स्वरूप से शून्य जैसे होते जाते हैं। जब ध्यान इतना प्रबल हो जाए कि ध्यात्र और ध्यान अपने स्वरूप से सर्वथा शून्य जैसे होकर ध्येय स्वरूप मात्र से भासने लगे और ध्येय का स्वरूप ध्यात्र और ध्यान से अभिन्न होकर ध्येयाकार वृत्ति में संपूर्णता से भासने लगे, तो ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। अर्थ मात्र निर्भासम में मात्र पद से यह बात बतलाई है कि ध्यान में ध्येय का भान होता है, ध्येय मात्र का नहीं। किंतु समाधि में ध्यान ध्येय मात्र से भासता है और इस शंका को मिटाने के लिए कि ध्यान के अधीन ही ध्येय का भान होता है, समाधि में यदि ध्यान स्वरूप से शून्य हो जाता है, तो ध्येय का भान किस प्रकार हो सकता है? इव पद दिया है, अर्थात समाधि की अवस्था में ध्यान का सर्वथा अभाव नहीं होता, किंतु ध्येय से अभिन्न रूप होकर भासने के कारण स्वरूप से शून्य जैसा हो जाता है। श्री भोज महाराज समाधि का अर्थ इस प्रकार करते हैं, जिसमें मन विक्षेपों को हटाकर यथार्थता से धारण किया जाता है, अर्थात एकाग्र किया जाता है, वह समाधि है। विशेष वक्तव्य: योग के अंतिम 3 अंगों धारणा, ध्यान और समाधि में समाधि अंगी है और धारणा, ध्यान उसके अंग हैं। जब किसी विषय में चित्त को ठहराया जाता है, तब चित्त की वह विषयाकार वृत्ति त्रिपुटी सहित होती है। 3 आकारों के समाहार अर्थात इकट्ठे होने का नाम त्रिपुटी है। वह त्रिपुटी ध्यात्र, ध्यान और ध्येय रूप है। ध्यात्र ध्यान करने वाला आत्मा से प्रकाशित चित्त है। चित्त की वह वृत्ति जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है, ध्यान है और ध्यान का विषय ध्येय है। धारणा: जब तक त्रिपुटी से भान होने वाली इस विषयाकार वृत्ति का समान प्रवाह से बहना आरंभ न हो, किंतु व्यवधान सहित विच्छिन्न हो, अर्थात इस वृत्ति के बीच-बीच अन्य वृत्तियां भी आती रहे, तब तक वह धारणा कहलाएगी। ध्यान: जब यह त्रिपुटी से भान होने वाली विषयाकार वृत्ति व्यवधान रहित हो जाए, अर्थात अन्य विजातीय वृत्तियां बीच-बीच में न आए, किंतु सदृश वृत्तियों का प्रवाह बना रहे, तब वह ध्यान कहलाता है। समाधि: जब इस ध्यान अर्थात व्यवधान रहित त्रिपुटी से भासने वाली विषयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का भान जाता रहे और ध्यात्र तथा ध्यान भी विषयाकार होकर अपने स्वरूप से शून्य जैसे भासने लगे, अर्थात जब यह भान न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्यान की अवस्था है, किंतु केवल ध्येय विषय के स्वरूप का ही भान होता रहे, तब यह समाधि कहलाती है। शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त सवितर्क समाप्ति कहलाती है। स्मृति से परिशुद्ध होने पर स्वरूप से शून्य जैसे केवल अर्थ मात्र से भासने वाली निर्वितर्क समाप्ति कहलाती है। यह संप्रज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि इसमें त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। संगति: पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगांगों का एक शब्द से व्यवहार करने के लिए अपने शास्त्र में पारिभाषिकी संज्ञा करने को यह सूत्र है। त्रयम् एकत्र संयमः। शब्दार्थ: त्रयम् बराबर तीनों का, एकत्र बराबर एक विषय में होना, संयमः बराबर संयम कहलाता है। अन्वयार्थ: तीनों का एक विषय में होना संयम कहलाता है। व्याख्या: समाधि अंगी है और धारणा, ध्यान उसके अंग हैं। धारणा और ध्यान समाधि की ही प्रथम अवस्था है। विभूति आदि में इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए योग शास्त्र की परिभाषा में इन तीनों के समुदाय को संयम कहा जाता है। संगति: संयम के अभ्यास का फल बतलाते हैं। तज्ज्ञात प्रज्ञालोकः। शब्दार्थ: तज्ज्ञात बराबर
उस संयम के सिद्ध होने से प्रज्ञा बराबर समाधि प्रज्ञा का आलोकः बराबर प्रकाश होता है। अन्व्यार्थ, उसके जय से समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है। व्याख्या, तज्ज्यः बराबर संयम जय। अभ्यास के बल से संयम का दृढ़ परिपक्व हो जाना संयम जय है। प्रज्ञालोक, अन्य विजातीय प्रत्ययों के अभाव पूर्वक केवल ध्येय विषयक शुद्ध सात्विक प्रवाह रूप से बुद्धि का स्थिर होना प्रज्ञालोक है। जब संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि को एक विषय पर ऊपर बतलाए हुए प्रकार से लगाने का अभ्यास परिपक्व हो जाए, तब समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे ध्येय का ज्ञान यथार्थ रूप से होने लगता है और अनेक प्रकार की विभूतियां सिद्ध होने लगती हैं। संगति, संयम का उपयोग।